भारतीय वायुसेना का एक फाइटर जेट आज चुरू जिले की रतनगढ़ तहसील के भानुदा गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जानकारी के अनुसार जेट में आग लग गई थी और वह आबादी वाले क्षेत्र की ओर गिर रहा था, लेकिन पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए इसे खेतों में गिरा दिया। घटनास्थल पर जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक सहित पूरा जिला प्रशासन मौजूद है। अभी तक यह आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि जेट में कितने लोग सवार थे, लेकिन ऐसी आशंका जताई जा रही है कि इसमें 2 लोग हो सकते थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पायलट ने असाधारण सूझबूझ का परिचय देते हुए जलते हुए जेट को आबादी क्षेत्र से दूर खेतों में गिराया, जिससे एक बड़े जानमाल के नुकसान को टाला जा सका। दुर्घटना के कारणों की जांच के लिए वायुसेना द्वारा टीम गठित की जाएगी। फिलहाल अधिकारियों द्वारा घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी और किसी भी हताहत की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है सर, बताएं क्या मामला था और किस तरह से ये हादसा हुआ? वो मानो नीचे कर लो थोड़ा। 12 से 1 बजे के बीच में ये जो है घटना घटी है। आज दिन में रतनगढ़ तहसील है हमारा और थाना जो है राजल देसर लगता है। भानुदा जो गांव है उसके पास में जो रोही है, उसके अंदर भानुदा गांव की रोही में एक फाइटर प्लेन के जो क्रैश होने की सूचना मिली। तुरंत ही हमारा जो पुलिस प्रशासन है वो हमारा राजल देसर से और हमारा तहसील प्रशासन से यहाँ पहुँचा। तब तक गांव वाले यहाँ इकट्ठे हो चुके थे। जैसा कि आपने देखा ही है, यहाँ पे एक जेट क्रैश हुआ। अभी प्राथमिक जानकारी से हम ये असर्टेन नहीं कर पा रहे हैं कि कैजुअल्टियाँ कितनी हैं, क्योंकि जिस तरह की हालत है मेरे पीछे जो क्रैश साइट है सब कुछ तितर बितर हो गया है, सारे चिथड़े हो गए हैं। तो हम भी असर्टेन कर रहे हैं। अभी एयरफोर्स से जैसे आपने देखा होगा कि कोई टीम आई थी, वो भी पूरा एनालिसिस कर रही है और अभी और हमारे एयरफोर्स के जो साथी हैं वो आ रहे हैं, पूरा एनालिसिस करेंगे। उसके बाद हम डिटेल में कैसे हुआ, क्या कारण रहे और अब आगे कैसे इसकी जांच होगी, इसकी सारी जानकारी आपको एयरफोर्स के ऑफिशियल उसके माध्यम से आपको मिलेगी। प्राथमिक जानकारी के अनुसार ये एक ट्रेनर जेट था और उसके अंदर जो 2 पायलट्स थे। हमें अभी तक ये नहीं सर्टेन कर पाए हैं कि इजेक्शन हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो पार्ट्स हैं कुछ हमें यहाँ मिले हैं, तो हम सर्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि कितनी कैजुअल्टी एग्जैक्टली हुई है। अभी मैं उसके बारे में कौन से एयरबेस से है कुछ? देखिए, जो प्राथमिक जानकारी के अनुसार सूरतगढ़ एयरबेस से ये प्लेन जो था ये उड़ा था और बाकी डिटेल की क्या हुआ कैसे हुआ 2 की अभी तक मालूम है, 2 पायलट शहीद हुए हैं। मैं नहीं कमेंट कर सकता उसके ऊपर, क्योंकि हमें जब तक सारे हम उसको सर्टेन नहीं कर लेते, क्योंकि इंटैक्ट अगर बॉडी हो तो हम उसके बारे में तभी कमेंट करेंगे। थैंक यू सर। पुलिस प्रशासन का कार्य ऐसी परिस्थिति में यही रहता है कि एम्बुलेंस समय पर पहुंच जाए, कॉर्डन ऑफ की कार्रवाई हो जाए और जो यहाँ पे डेब्रिज हैं उनको सुरक्षित रखा जाए। तो सारी व्यवस्था की गई है। अभी एयरफोर्स के लोग आ रहे हैं, तब तक सारे डेब्रिज को सुरक्षित रखा जाएगा। और मेरी आप लोगों से अपील है कि जो घटना स्थल है वहाँ पे ना जाएं और ग्रामीणों को भी इससे अलग रखा गया है। अन्वेषण में जो भी तत्व आएंगे फिर जो उनकी स्पेशलाइज एजेंसी है उनके साथ शेयर किया जाएगा और मौके पर शांति। सर, इसमें पायलट था शहीद हो गए। जैसा कि हमें बताया गया है कि ये जगुआर था और जो एक दैनिक जो उनका अभ्यास होता है उस पर आया हुआ था। पायलट और को पायलट 2 लोग थे। संभावना है कि उनकी मृत्यु हो गई है। पुष्टि हो गई सर, मृत्यु एयरफोर्स ने पुष्टि कर दी। ये नॉर्मल ट्रेनिंग में थे। एयरफोर्स ने ट्वीट में अपनी बात रखी है, आप उसको देख भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि वही स्पेशलाइज एजेंसी है जो आपको बता सकती है। उनके तरफ से मैं कह रहा हूँ कि जो ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि जो ट्रेनिंग के जो सॉर्टी पे थे ये लोग और उस क्रम में ये घटनाक्रम हुआ है। बाकी जो एजेंसी आएगी और तथ्यों का अन्वेषण करेगी तभी पता चल पाएगा कि किस कारण से ये घटनाक्रम है। सर, दोनों के नाम सामने है। थैंक यू। बाकी वो तुरंत ही हमारे प्रशासन की और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई और यहाँ पे देखा तो जेट क्रैश हो रखा था और कुछ कैजुअल्टी भी हुई है इसके अंदर। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने जैसे प्लेन को देखा था यहाँ गिरते हुए जेट को, तो उसके बाद यहाँ पर धुआं भी हुआ और काफ़ी मतलब एरिया में फैल गया है और बॉडी भी जो है जिसकी कैजुअल्टी हुई है उनकी बॉडी भी पार्ट्स भी काफ़ी जगह फैल गए हैं। तो अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। एयरफोर्स टीम भी आ गई है, सब अपनी अनुसंधान कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। यहाँ पर जो सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, एक बार इनके जो सेना के लोग हैं वो आ गए हेलीकॉप्टर से। अभी वो लोग आज हैं, आने के बाद में वो तय करेंगे, मलबा सारा इकट्ठा करेंगे। ब्लैक बॉक्स का उन्हीं लोगों को पता चलता है, उनके साथ में ब्लैक बॉक्स को ढूंढने वाले लोग भी आए हैं, लेकिन अभी तक जैसा मुझे सूचना मिली है ब्लैक बॉक्स अभी मिला नहीं है।
कुछ पायलट की जो पेंट होती है जिसके अंदर कई जेब होती है पायलट की, उसके अंदर पायलट में उसके अंदर कुछ कागजात मिले हैं, वो आधे जले हुए हैं। पर्स मिला है, एक डायरी मिली बताते हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं। एक यहाँ पर एक व्यक्ति था, वो यहाँ मौके पर तुरंत पहुँच गया था 2 लड़के, तो उन्होंने वो भी प्रशासन को दिया है। बहुत गंभीर और गमगीन दुर्घटना है। मुझे ऐसा लगता है कि पायलट्स ने गांव को बचाने के चक्कर में और जो पैराशूट से कूदने के उनको तो होता है, क्योंकि वो फाइटर प्लेन जब उड़ाते हैं तो पैराशूट उनके पास नहीं होते हैं, वो पैराशूट जो है वो खोल करके और वो नीचे नहीं आए। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने देखा होगा कि हमारी जान चली जाए लेकिन ये देश सुरक्षित रहना चाहिए, इस भावना के साथ में इस गांव को बचाने का काम उन्होंने किया और बहुत दुखद है। सारे लोग गमगीन हैं, लेकिन विधि के आगे कुछ किसी का जोर चलता है। अभिनय से सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।